आज फिर दिन में अंधेरा हो गया, क्योंकि आज है अमावस्या की रात, क्योंकि आज होगी ग्रहों की बात। एक तरफ तो अमावस्या आपके सब दुख दूर करेगी और दूसरी तरफ आपके ग्रहों की चाल को सीधा करने का तरीका बताऊंगी मैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज आपको बताऊंगी कैसे ग्रहों का ग्रहण आपकी जिंदगी पर पड़ता है और किस तरीके से आप ग्रहों की चाल को ठीक कर सकते हैं। आज अमावस्या के 5 महाउपाय होंगे, साथ ही आपको राशि के हिसाब से अमावस्या की रात सबसे असरदार उपाय भी बताने वाली हूँ। और आज मैं आपको दिन रात के मेकअप का अंतर भी बताऊंगी। आपको रात को कैसा मेकअप करना है, दिन में कैसा मेकअप करना है, ये भी आज जान लीजिए। वक्त हो गया है आज के पहले महाउपाय का। आज अमावस्या है तो आज मैं आपको 5 महाउपाय अमावस्या से जुड़े हुए बताऊंगी। पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं आप? हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव कर्म ज्यादा हो। ऐसे में आपको अमावस्या पर खीर बनानी है। खीर बनाने से आप वीनस की एनर्जी को एकाग्रित करेंगे और फिर वो जरूरतमंद लोगों को खिला दीजिए। ऐसा करने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जब हम किसी गरीब को मीठा खिलाते हैं तो एक तो उसका मन खुश होता है और मीठा खिलाने से हमारा मंगल भी स्ट्रांग होता है, जिससे हमें अंदर विल पावर आती है और हम अच्छी चीज़ों को और स्ट्रांगली हैंडल कर पाते हैं। आज मैं आपसे आपके ग्रहों की बात भी करूंगी। आपके ग्रह आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं और आपको अपने ग्रहों को ठीक कैसे रखना है ये जानेंगे। 9 ग्रह होते हैं तो आज 9 के 9 ग्रहों की बात होगी। आज बुधवार है, इसलिए सबसे पहले बुध की बात। सबसे पहले बुध ग्रह की बात। बुध ग्रह के प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अपने भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। अनाथ और गरीब विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए और रविवार का दिन छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगी जुपिटर की, गुरु ग्रह की। इस ग्रह के कमजोर होने पर इंसान को अपने माता पिता, गुरुजनों की, संतों का आदर करना चाहिए। इस ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति को मंदिर या किसी धार्मिक कार्य में, किसी धार्मिक जगह पर अच्छे भाव से सेवा करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस ग्रह के कमजोर होने पर स्त्री या पुरुष को किसी अन्य पुरुष या स्त्री के रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। इस ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति को रोजाना गाय को रोटी, गुड़ और चने की दाल खिलानी चाहिए। अब हम बात करते हैं वीनस की, शुक्र ग्रह की। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह अशांत है तो उसे पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इस ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। इस ग्रह के कमजोर होने पर इंसान को कन्यादान करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। अभी आपको 6 ग्रहों की जानकारी और देनी है। शुरुआत कर दी है लेकिन बहुत कुछ बाकी है। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए जानेंगे आज का दूसरा महाउपाय। क्या आपको बार बार नजर लग जाती है? ऐसा कई शास्त्रों में भी लिखा गया है कि नजर जो है वो इंसान को बहुत ज्यादा फ्रिजाइल बना लेती है, नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर लेता है वो। ऐसे में अमावस्या के दिन घर के दरवाजे पर ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित कीजिए। ध्यान रहे उसका मुंह ऊपर की ओर खुला हो, यू शेप, यू जैसे होता है इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरह से आपको घोड़े की नाल लगानी है। इससे शनि की स्ट्रेंथ बढ़ती है, घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाती। ग्रह आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। आप आज क्या हैं और क्या बनेंगे ये ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। इसीलिए आपको अपने ग्रहों को ठीक करना है। चलिए आगे के 3 और ग्रहों की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, यानी कि प्लैनेट सन की। अगर किसी इंसान की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसे इस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए अपने पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, जाते समय घर से कुछ मीठा खाकर निकलें। इन उपायों को करने से सूर्य ग्रह शांत होकर आपके अनुकूल हो जाता है। अब चंद्र ग्रह की बात करते हैं। इस ग्रह के कमजोर होने पर इंसान अपने घर की महिलाओं का सम्मान करे तो बहुत अच्छा है।
रात को देरी तक नहीं जागना चाहिए। इस ग्रह को अनुकूल करने के लिए इंसान को अपने घर में सफ़ेद सुगंधित फूलों के पौधे लगाने चाहिए। इसमें रोज़ाना पानी डालना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। मंगल ग्रह के बारे में जानिए। इस ग्रह को अपने प्रतिकूल करने के लिए या अगर ये कमज़ोर है इसको ठीक करने के लिए रोज़ाना नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस ग्रह की शांति के लिए घर में लाल फूल का पौधा या पेड़ लगाना चाहिए। लाल फूल वाले पौधे या पेड़ की अच्छे से देखभाल करने से मंगल ग्रह शांत हो जाता है। सुनिए, अभी 3 ग्रह और बाकी हैं। अभी तो शनि बाकी है, लेकिन पहले कुछ और बातें। अब हम जानेंगे आज का तीसरा महाउपाय। सवाल ये है कि क्या घर में सुख समृद्धि चाहते हैं आप? ऐसे में एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें एक छोटा सा छेद कर उसे भूरे से, चीनी के भूरे से भर दीजिए। उसके बाद किसी खाली जगह पर जाकर चींटियों की जो एक बनी होती है, जहाँ पे आपको लगे कि चींटियाँ हैं, वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा कर आप उसको वहाँ पे गाड़ दीजिए। ध्यान रहे नारियल पर किया गया छेद जो अर्थ के अंदर नहीं जाना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। जैसे आप गड्ढा करके डालेंगे तो छेद वाली जगह ऊपर की तरफ ही आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से बचा लेता है। ये प्रयोग करने के बाद वापस मुड़ के नहीं देखें, धन समृद्धि हर तरीके की बढ़ोतरी होगी। अब आपको बचे हुए 3 ग्रहों की जानकारी देती हूँ। इसके बाद आपकी जिंदगी की ज्यादातर टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी। शनि ग्रह के प्रतिकूल होने पर इंसान को रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति को शनिवार के दिन लोहे से बनी या चमड़े से बनी या लकड़ी से बनी हुई चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। इस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन किसी भी तरीके के तेल नहीं खरीदने चाहिए। शनि ग्रह की खराब दशा होने पर शनिवार वाले दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेव भी नहीं बनवानी चाहिए। इस ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अब हम राहु ग्रह की बात करते हैं। अगर किसी की कुंडली में राहु की खराब पोजीशन चल रही है या टाइम चल रहा है या कमजोर हो रहा है तो इंसान को लोगों की सेवा करनी चाहिए। और तो और इस ग्रह की शांति के लिए व्यक्ति किसी निर्धन व्यक्ति की लड़की की शादी भी करवा सकता है। इस ग्रह को फेवरेबल होने के लिए इंसान को तंबाकू और शराब जैसी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम केतु की बात करते हैं। अगर किसी इंसान का केतु ग्रह खराब है तो उसे सबको दान करना चाहिए। केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए इंसान को सैटरडे और ट्यूसडे के दिन व्रत रखना चाहिए। केतु को अपने फेवर में करने के लिए खाना खाने के बाद डॉग को रोटी खिलानी चाहिए। इस ग्रह को फेवरेबल करने के लिए रोजाना सुबह अपनी माँ के पैरों को छूना चाहिए। इन उपायों को करने से इंसान के सारे ग्रह परफेक्ट काम करते हैं। अब हम जानेंगे आज का चौथा महाउपाय। मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। क्या घर में नेगेटिविटी फैली हुई है और आप उसको दूर करना चाहते हैं? घर की पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई करें। चारों कॉर्नर्स में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद पुराने कपड़े, घर का खराब सामान, जो भी चीज़ें काम की नहीं है उन सबको बाहर निकाल दें। अमावस के दिन ऐसा जब आप करते हैं, क्योंकि चंद्रमा नहीं होता तो हमारा मन भी जो है वो ब्लैंक होता है, प्लेन स्लेट की तरह होता है। तो इस दिन जब आप बाहर घर की पुरानी चीज़ें यानी कि नेगेटिविटी बाहर निकालेंगे तो आपका मन अगले दिन से उजला उजला हो जाएगा। अमावस्या का दिन बहुत खास होता है और रात तो उससे भी खास। इसीलिए मैं आपको अमावस्या के उपाय बता रही हूँ। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको अमावस्या पे राशि के हिसाब से उपाय करने हैं। जी हाँ, तभी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मेष राशि के लोग क्या करें? आपको ये उपाय आज ही करना है। अमावस्या के दिन यानी कि आज किसी ब्लैक डॉग को तेल लगाकर रोटी खिलाएं, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। वृश्चिक राशि के लोग अमावस्या की रात को एक नींबू सिर से 7 बार उसारकर 4 इक्वल टुकड़े कर चौराहे पर छोड़ आइए। आपकी काम में, आपकी जॉब में, जो भी आपका वर्किंग एरिया है उसमें रिलीफ होगा। मिथुन राशि के लोग मंदिर में जाकर अभिमंत्रित धागा लें और इसे पहन लीजिए, फायदा जरूर होगा। कर्क राशि के लोग
अमावस्या के दिन किसी काले डॉग को आपको तेल की रोटी खिलानी है, कष्टों का निवारण होगा। सिंह राशि के लोग अमावस्या के दिन घर में हवन कराएं और शिव जी की पूजा करें। कन्या राशि के लोग क्या करें? कन्या राशि के लोग हरी मूंग साबत की दाल मंदिर में रखेंगे और अभिमंत्रित धागा पहनेंगे। अभी 6 राशियों की बात और बाकी है, लेकिन बाकी की 6 राशियों की बात कुछ देर बाद। इससे पहले कुछ जरूरी बात जानते हैं। चलिए शो में आगे बढ़े उससे पहले अपने आज के पहले व्यूअर से बातचीत करते हैं। आज के हमारे पहले व्यूअर हैं हरियाणा से खुशी ढींगरा। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। जानना चाहती हैं शादी कब तक होगी। शादी में बहुत परेशानियां आ रही हैं, रिश्ता होता है टूट जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्ट में 3 अनार रखिए, इसमें से डेली 1 अनार रखिए और 1 अनार रोज़ खाइए। अगर आप हर दिन ये नहीं कर सकती हैं तो फ्राइडे के फ्राइडे रखिए और फिर उसमें से 1 अनार खाइए। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। आपको फ्राइडे के दिन संतोषी माँ के फास्ट रखने हैं और दही और चावल ज़रूर खाने हैं। ये काम कीजिए, शादी के रास्ते ज़रूर खुलेंगे, इसी साल खुलेंगे, स्टेबल रिश्ता मिलेगा। आप भी फेसबुक पर हमसे जुड़कर अपने इश्यूज हमें भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाइए, अपने इश्यूज भेजिए और फिर शो देखते रहिए, सॉल्यूशन यही मिलेगा। मुझे मालूम है अमावस्या पर आपको क्या करना है, इसकी आप वेट कर रहे हैं। 6 राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए आपका इंतजार खत्म कर देते हैं। आपको राशि के हिसाब से अमावस्या पर क्या उपाय करने हैं ये बता रही हूँ। तुला राशि के लोग अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की बॉल्स खिलाएं, कष्टों का निवारण होगा। वृश्चिक राशि के लोग अमावस्या की रात बहते पानी के पास में 5 लाल फूल रख कर आइए और एक दिया भी जला सकते हैं। प्लीज पानी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा। धनु राशि के लोग अमावस्या के दिन किसी कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। अगर कुआं नहीं है तो दूध किसी गरीब को दान कीजिए। मकर राशि के लोग अमावस्या की रात को मंदिर में एक दिया जलाएं, लाभ मिलेगा और बाकी का तेल किसी गरीब को दान कीजिए। कुंभ राशि के लोग अमावस्या की रात एक नींबू सिर से 7 बार उसार कर आपको मंदिर में जाकर छोड़कर आ जाना है और अच्छा रहेगा अगर आप कुछ नींबू मंदिर के बाहर लोगों को भी बांट दें। मीन राशि के लोग अमावस्या की रात एक पानी वाला नारियल लीजिए, उसके 5 पीसेस कीजिए, शिव जी पर अर्पित कीजिए, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैंने आपको ग्रहों की चाल और उनके उपाय बता दिए, लेकिन अब आपको ग्रहों की चाल ठीक करने का अचूक उपाय बता रही हूँ। कुछ पौधे हैं जो आपके ग्रहों को दुरुस्त करते हैं। कौन से हैं वो पौधे, आइए जानते हैं। सबसे पहले गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे का सीधा संबंध मंगल और सूर्य से होता है। अगर हनुमान जी पर ये फूल चढ़ाया जाए तो इंसान के मंगल दोष खत्म होते हैं। इसी कारण से गुड़हल के पौधे को घर में लगाना शुभ माना जाता है। दूसरा पौधा है केले का पौधा। अगर किसी इंसान की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो ऐसे इंसान को घर के पिछले भाग में केले का पौधा लगाना फायदेमंद साबित होता है। केले के पौधे की पूजा करने से मन की इच्छा का फल प्राप्त होता है। ऐसा ही एक और पौधा है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा घर में रखने से घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अगर रोजाना तुलसी के पौधे में दीपक जलाकर रखा जाए तो इससे शुक्र ग्रह शांत होता है। एक और बात आप सबसे बताना ज़रूरी है, वो ये कि सबकी कुंडली अलग अलग होती है और सबकी कुंडली पर ग्रहों का असर भी अलग अलग होता है। इसीलिए एक बार किसी ज्योतिष या पुरोहित से सलाह लेकर ही उपाय किया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वक्त हो गया है आज के हमारे दूसरे व्यूअर से बातचीत करने का, उनकी समस्या का समाधान करने का। हमारी एक दर्शक ने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है और उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। परेशानी ये है कि बेटा 6 साल का है, बीमार रहता है, पढ़ाई में कमज़ोर है, इलाज चल रहा है, खोया खोया रहता है, बहुत परेशान है, उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, अपने बेटे के हाथ से डेली सूरज को जल चढ़वाइए। दवाइयाँ मस्त है, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाइए। आयुर्वेद में भी ब्रेन की पावर को फास्ट करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों के पाउडर्स मिलते हैं, जिसका सेवन बच्चों को कराना ही चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बच्चे की काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, वो आपको परेशानी की असली जड़ तक ले जाती है। अब आपके लिए एस्ट्रो स्पेशल लेकर आई हूँ। जी हाँ, यहाँ पर रोज़ आपको वो जानकारी दी जाती है
जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस की जानकारी है। तो चलिए अब आपको हैरान करने वाली जानकारी दे देती हूँ। क्योंकि आज मैंने प्लैनेट्स की बात करी तो सोच रही हूँ आपको एक दो प्लैनेट्स के बारे में बताया जाए। देखिए, जो आपके घर में काम करते हैं, जो आपके घर की सफाई करते हैं, जो आपके घर की क्लीनिंग करते हैं, जो कूड़ा लेकर जाते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो बिल्कुल लो लेवल पर जाकर आपकी मदद करते हैं, जिनके बिना लाइफ संभव नहीं है। सोचिए, अगर आपके यहाँ के सारे स्वीपर्स 1 महीने की छुट्टी पे चले जाएं तो आपके घर में कितनी गंदगी हो जाएगी, आप कहाँ ले जाएंगे सारे कूड़े को। तो ये जो इस स्तर पर लोग आकर आपकी मदद करते हैं, ये राहु का प्रतीक है, राहु प्लैनेट के प्रतीक हैं। और राहु क्या है? राहु आपकी सोच का मालिक है। आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच पॉजिटिव है या नहीं, आप अच्छा सोच पाते हैं या नहीं, आप अच्छा कर पाते हैं या नहीं, आपकी सोचने की शक्ति राहु है। तो अगर आप अपने घर में स्वीपर्स को हमेशा पानी पिलाएंगे, या जब वो जा रहे हैं तो उन्हें कभी मिठाई या कभी बिस्किट दे देंगे, या जो भी आप दे सकें उनको देंगे, आप उनसे प्यार से बात करेंगे, आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो आपका राहु जो है वो स्ट्रांग होगा। और जितना आपका राहु अच्छा होगा, आपकी सोचने की शक्ति उतनी ही स्ट्रांग और उतनी ही पॉजिटिव होगी। आप जो सोचेंगे ना वो आप कर पाएंगे। जब हम लिविंग प्लैनेट्स को बेनिफिशियल बनाते हैं, जब हम जीते जाते लोगों के साथ अच्छे रिश्ते निभाते हैं और फिर अपने इस प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इससे बेटर और अच्छा उपाय नहीं हो सकता। एक तो आपका मन भी खुश रहेगा, सामने वाले का मन भी खुश रहेगा और आपकी किस्मत भी बुलंद होगी। इसीलिए अपने ड्राइवर्स को ज़रूर, जब आप कुछ खाते हैं और वो सिर्फ बेचारे गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उनसे पूछिए, उनके साथ खाना शेयर कीजिए। इसी तरीके से अपने स्वीपर्स के साथ, अपने हाउस हेल्प के साथ उनको प्यार से बात कीजिए, उनको कुछ अच्छा खाने के लिए दीजिए। ऐसे जब आप अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके माइंड की शक्ति को हरा नहीं पाएगी। बेबी आपको एंटरटेन करती ही रहती है, लेकिन आपके कल को सुधारते हैं। बताते हैं आपको एक खास चीज़ जो आपको करनी है कल। या तो आप अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से कीजिए, या अपनी राशि के हिसाब से, और अपनी परेशानियों को छूमंतर कीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दें। पैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दीजिए, चाहे आप 10 रुपये दें, लेकिन दिल से और ज़रूरतमंद को दीजिएगा। और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 63%। वृश्चिक राशि के लोग, टॉरियंस, कल के दिन वेजिटेरियन खाना खाएंगे तो बुध स्ट्रांग होगा। किस्मत आपका साथ दे रही है कल के दिन 66%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, ज़्यादा गुस्सा नहीं कीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 49%। कर्क राशि के लोग, आप लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 71%। सिंह राशि के लोग, लियोज, खाने में लौकी या कोई भी हरी सब्जी ज़रूर खाइएगा आप। लक आपका साथ दे रहा है 69%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, माथे पर रौली का तिलक लगाएं। किस्मत आपका साथ दे रही है 58%। तुला राशि के लोग, आप लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए और लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 62%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो फ़ायदा देगा। किस्मत आपका सपोर्ट दे रही है कल के दिन 59%। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, गणपति जी की पूजा ज़रूर करें आप और लक आपका साथ दे रहा है 65%। मकर राशि के लोग, आप लोग काले रंग के सॉक्स पहनिए और लक आपका साथ दे रहा है 62%। कुंभ राशि के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। किस्मत आपका साथ दे रही है 55%। और मीन राशि के लोग, सुबह नींबू पानी ज़रूर पीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 70%। अमावस पर जानते हैं आज का 5वां महाउपाय। क्या नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान है? अमावस के दिन पितरों के लिए दान करना चाहिए, जिससे कि सूर्य चंद्र आदि के दोष दूर होते हैं। भोजन से पहले गाय, डॉग और चिड़ियों को भोजन ज़रूर कराया करें, इन्हें खिला दिया करें। ये नौकरी दिलाने में मददगार साबित होते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मैं चलती हूँ।
आपको याद है ना, कल से अक्षय तृतीया स्पेशल की शुरुआत हो रही है, तो कल से आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।